नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला टॉपिक क्या है आपका चाल, दूसरा क्या है आपका वेग, तीसरा क्या है त्वरण और चौथा क्या है आपका न्यूटन लॉ, न्यूटन का नियम। चाल समझिए, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। पहला टॉपिक हम उठाते हैं यहाँ से, चाल। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी विमा निकालते हैं। मीटर को आप क्या लिखते हो यल, बटा है तो बटे, सेकेंड को क्या लिखते हो आप टी। अब इसको टी जो है नीचे है तो इसकी घात क्या है प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, यल टी की पावर -1। ये क्या हो गई आपकी चाल की बीमा हो गई, जो कि रेलवे के एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। अब समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 यल t-1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, बीमा हमेशा ब्रैकेट के अंदर होती है। अगला टॉपिक आपका क्या है वेग। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, पहला टॉपिक चाल, दूसरा टॉपिक वेग। वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। और बीमा क्या होती है, जो चाल की बीमा होती है वही वेग की बीमा होती है। दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा टॉपिक क्या आपका त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। मीटर को आप किस बीमे प्रति में, अगर इसकी बीमा निकाले हम बीमा, तो मीटर को बीमे प्रति में किससे लिखते हैं आप यल से, सेकेंड को किससे लिखते हैं आप टी से। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि नीचे घात क्या है प्लस। अगर नीचे घात प्लस रहेगी तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, अगर नीचे घात माइनस में रहेगी तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल टी की पावर -2। ये क्या होगी आपकी त्वरण की बीमा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 यल t-2, क्योंकि आपको पता है शून्य को छोड़कर यदि किसी भी राशि का घातांक शून्य हो तो उसका मान सदैव कितना होता है आपका 1। अगला टॉपिक क्या है आपका न्यूटन्स लॉ। तीसरा टॉपिक क्या है आपका न्यूटन्स लॉ, उसको देखते हैं हम। न्यूटन ने जो नियम दिया था 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। और कितने नियम दिया था, 3 नियम दिया था न्यूटन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। प्रथम नियम क्या है, पहले हम देख लेते हैं किस सन में दिया था। 1687 ईस्वी में, किस पुस्तक में प्रिंसिपिया में। न्यूटन के कितने नियम है 3 नियम है। फर्स्ट लॉ क्या है आपका, फर्स्ट न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा है क्या, या प्रथम नियम है क्या, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से आपको क्या मिलता है, बल की परिभाषा। और दूसरा एग्जाम में बनने वाला टॉपिक क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम को और किस किस का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, यह आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
न्यूटन कहाँ का रहने वाला था? न्यूटन इंग्लैंड का रहने वाला था। गैलीलियो कहाँ का रहने वाला था? तो आपका ये इटली का रहने वाला था। अब देखिए न्यूटन ने कितने नियम लिया? 3 नियम लिया। प्रथम नियम से क्या मिलता है आपका? बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व की डिफिनेशन क्या है? कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखना चाहती है। चाहे जो संसार में चाहे जो भी वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यही क्या है? जड़त्व है। अब देखिए दूसरा देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है आपका? न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपका बल का व्यंजक मिलता है। बल का व्यंजक क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F बराबर m इंटू ए। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एग्जाम में कई बार बल का मात्रक पूछा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसके अलावा भी कोई मात्रक होता है, उसको हम बताएंगे अभी। और बल की विमा भी एग्जाम में पूछी जाती है। पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। द्रव्य m क्या है आपका? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और गुणा है तो गुणा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बल का मात्रक आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को आप क्या बोलते हो? न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को आप क्या बोलते हो? न्यूटन। अब देखिए ये तो बल का मात्रक हो गया। अब बल की विमा निकालते हैं। तो बल की हम विमा निकालते हैं। विमा किलोग्राम है, तो किलोग्राम को बी में प्रतीक में किससे दर्शाते हैं आप? एम से। मीटर है, मीटर को किससे दर्शाते हैं आप? एल से। बटा है तो हमने भी बटा लगाया। सेकंड है, सेकंड को किससे लिखते हो? टी से। सेकंड की पावर कितना है? 2। यहाँ पे इसकी भी पावर करेंगे कितना? 2। इसको ऊपर भेजेंगे एम एल टी माइनस 2। एम एल टी माइनस 2। एक क्या हो गया आपका? बल की विमा। अब तीसरा क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम क्या है? अगर आप कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से मारते हैं तो कंबल में जो धूल के कण होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं। किस कारण? जड़त्व के कारण। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो और वह गाड़ी अचानक चलना शुरू हो जाती है तो आप किस तरफ गिरते हो? आप पीछे की तरफ गिरने लगते हो। ये किसके कारण होता है? आप जड़त्व के कारण। या देखिए आप गाड़ी जा रही हो, अचानक जब ब्रेक मारता है तो उसमें बैठा यात्री किस तरफ झुकता है? आगे की तरफ। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ऐसे कई तमाम सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है? दूसरे से आपको बल का व्यंजक मिलता है। तीसरा क्या है आपका? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? नाव। जैसे आप पानी में नाव से कूदते हैं, अगर कोई नाव पानी में है, आप बाहर जो है सूखे स्थान पर कूदते हैं, जब आप आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है। तो यहाँ पे क्या लगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई बंदूकबाज बंदूक से गोली चलाता है तो गोली आगे की तरफ निकलती है, और जितना आगे की तरफ वेग से निकलती है उतना जो है पीछे की तरफ भी वेग होता है। लेकिन क्या करता है बंदूकबाज जो होता है, बंदूक को अपने कंधे से रखा रहता है। इससे क्या होता है? उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम लगता है। तो वहां पे भी क्या है आपका? एक्शन रिएक्शन हुआ।